उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के एक गांव रेवन ने बड़ी पहल की है। इस गांव के लोगों ने पंचायत कर इस बात का फैसला लिया है कि अब गांव में कोई 13वीं या मृत्यु भोज का आयोजन नहीं किया जाएगा। ये भी फैसला लिया गया है कि अगर किसी परिजन की मृत्यु पर उसका परिवार कुछ करना चाहता है तो वो मृत्यु भोज की जगह गरीबों को दान कर सकते हैं या सार्वजनिक हित का कोई काम कर सकते हैं। रेवन के इस पहल की प्रशंसा हो रही है, लेकिन रेवन ऐसा पहला गांव नहीं है जिसने इस तरह की पहल की है। इससे पहले भी इस तरह की पहल कई गांव और जातीय समाज कर चुके हैं। झांसी के उल्दन गांव के अहिरवार समाज ने फैसला किया था कि मृत्यु भोज करने वाले परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। वहीं राजस्थान में मृत्यु भोज के आयोजन को अपराध बना दिया गया है, लेकिन शास्त्र मृत्यु भोज को उचित मानते हैं। हिंदू धर्म में इंसान के पैदा होने से लेकर मरने तक 16 संस्कार होते हैं। उम्मीद की जाती है कि हर हिंदू इन संस्कारों का पालन करेगा। हिंदू धर्म के ये 16 संस्कार हैं: गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नपाशन संस्कार, मुंडन संस्कार, कर्णवेधन संस्कार, उपनयन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, विवाह अग्नि संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। लेकिन समय के साथ साथ इसको बरतने में बदलाव भी आया है। समय के साथ साथ इसमें लोगों की आर्थिक क्षमता भी आड़े आती है। ऐसे में बहुत से लोग इनमें से केवल कुछ संस्कार को ही मानते हैं और उसे संपन्न कराते हैं। मृत्यु भोज अंत्येष्टि के साथ जुड़ा हुआ संस्कार है। ऐसा नहीं है कि भारत में मृत्यु भोज का विरोध हाल के वर्षों से हो रहा है। इस दिशा में आजादी के पहले से ही कदम उठाए जाने लगे थे। मृत्यु भोज पर पाबंदी लगाने की दिशा में सबसे पहली पहल राजस्थान सरकार ने की थी। राजस्थान सरकार ने 1960 में कानून बनाकर मृत्यु भोज को अपराध घोषित कर दिया था, लेकिन राजस्थान के अलावा इस दिशा में किसी और सरकार ने काम नहीं किया। वहीं आर्य समाज और अर्जक संघ जैसे संगठनों ने भी इस दिशा में कदम उठाए हैं, वो भी खासकर उत्तर भारत के राज्यों में। मृत्यु भोज का आयोजन परलोक में आस्था रखने वाला हिंदू समाज सदियों से करता आया है। ऐसी मान्यता है कि किसी परिजन की मौत के बाद ब्राह्मण को दान देने और लोगों को भोजन कराने का पुण्य मृत आत्मा को मिलता है। इससे मृत आत्मा का परलोक सुधरता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि व्यक्ति या जीव जीते जी जो अच्छा काम करता है, परोपकार करता है, दया दिखाता है, दान पुण्य करता है और दीन दुखियों की सेवा करता है, उसका परलोक मृत्यु के बाद अपने आप सुधर जाता है। ऐसे में मृत्यु के बाद परिजनों को जरूरी काम ही करने चाहिए। आडंबर और दिखावे से बचना चाहिए। मृत्यु भोज भी एक तरह का आडंबर है। इसे रोकने के लिए समाज अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मृत्यु भोज को लेकर शास्त्र के हवाले से बताया है। उनका कहना है कि मृत्यु भोज में 3 तरह के भोजन का प्रावधान है। अंत्येष्टि के 11वें दिन महापात्र का भोजन, अंत्येष्टि के 11वें दिन महापात्र को भोजन कराना चाहिए। इसके अलावा 12वें या 13वें दिन 13 ब्राह्मणों को भोजन कराने की बात कही गई है। उनका कहना है कि शास्त्र में 12वें दिन ही ब्राह्मणों को भोजन कराने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि अंत्येष्टि के 13वें दिन लोग सगे संबंधियों को भोजन कराते तो हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि मृत्यु भोज शास्त्र विधि है।